नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर हमने एक सर्वे करवाया है 10 विधानसभा सीटों पर। उस सर्वे में 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 ऐसे लोगों ने वोट दिया है। आप पूरी वीडियो को देखिए, कौन सी पार्टी कहां पर भारी है, कहां पर कमज़ोर है, आपको पता लग जाएगा। वैसे मैं एक बात बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, अगर चुनाव में बेईमानी नहीं हुई तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बेईमानी का मतलब है, जैसे आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, फ़ोटो नहीं है, वीडियो है। ये वीडियो है भारतीय जनता पार्टी की विधायक है मंजू त्यागी। मंडी में गन्ना समिति का चुनाव वगैरह था, सहकारी समिति का। वहाँ पर एसडीएम, अधिकारी, पुलिस सब बैठे रहे। तमाम लोग पर्चा दाखिल किए थे, नामांकन दाखिल किए थे, और सबका नामांकन ये उठा कर लेकर भाग जाती हैं और फाड़ कर फेंक देती हैं। इस तरह की अगर उपचुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हार जाएगी। साफ साफ बात है। हारने का मतलब यह है कि देखिए, चुनाव अगर ईमानदारी से हो, जनता अपना जाए, चुप मारे वोट दे के आए, अपने घर बैठे, तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। तमाम लोग हमारी बात से असहमत रहते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि तुम्हारा सपा का चैनल है। देखो, सपा उपक चैनल नहीं है। जो विपक्ष में रहता है उसकी आवाज़ उठाना जरूरी है। उसके अलावा सपा का चैनल है, सपा का हमें कुछ देती नहीं है। और इस चैनल पर हमने जो पोलिंग करवाई है, आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने % लोग सपा को पसंद कर रहे हैं, कितने % लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जितनी सीटों पर उपचुनाव है, 1-2 सीटों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कमज़ोर रहा। क्यों कमज़ोर रहा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी लोकसभा भी हारी है, विधानसभा भी हारी है। जाहिर सी बात है। जैसे मैंने विधानसभा उपचुनाव में सबसे अधिक सीट किसको मिलेगी, इस पर जब हमने सर्वे कराया तो बीजेपी को कह रहे हैं 7% लोग, 7% लोग कह रहे हैं बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी। समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं 93% लोग सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी। ये तो वक्त बताएगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब। लेकिन यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं लोग। उपचुनाव में मैंने बताया है बसपा को कितनी सीट मिलेगी, तो यहाँ पर 8 से 10 सीट देने वाले 23% लोग हैं, 5 से 6% देने वाले 16% लोग हैं, 61% लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 सीटें मिलेंगी। हमने शून्य का ऑप्शन नहीं रखा। 304 लोगों में से लगभग अधिकतम लोगों ने कमेंट किया कि आपने शून्य का ऑप्शन क्यों नहीं रखा। तो हमने जानबूझकर नहीं रखा, क्योंकि मैं शून्य पर आउट होने देखना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर आता है दोस्तों, मैंने गाजियाबाद विधानसभा सीट को लिखा। तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 75% लोग बता रहे हैं, भाजपा को 18% लोग बता रहे हैं, और यहाँ पर बसपा को कितने % लोग बता रहे हैं, 7% लोग बता रहे हैं। यानी कि गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। लोकसभा में अच्छा वोट पाई थी, विधानसभा में अच्छा वोट पाई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, गाजियाबाद सीट शहरेलू सीट है। शहरेलू सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इस सीट को बीजेपी चुनाव जीत लेगी, हमको ऐसा लगता है। आपको जो लगता हो आप बताइएगा। करहल को लेकर के मैंने सर्वे करवाया, 19,000 लोगों ने वोट दिया। और मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में 20,000 लोगों ने वोट दिया, और अलग अलग संख्या भी मैं आपको बता रहा हूं। करहल को लेकर मैंने जब सर्वे करवाया तो 92% लोग कह रहे हैं सपा जीतेगी, 5% लोग कह रहे हैं बसपा जीतेगी, भाजपा को कहने वाले लोग केवल 3% हैं। तो आप ये समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी करहल में कितना पीछे है।
बहुत पीछे है, वैसे भी पिछले एक आध बार चुनाव जीती है और चुनाव जीती भी नहीं है। सीसामऊ सीट को लेकर मैंने जब सर्वे कराया, सीसामऊ सीट को लेकर समाजवादी पार्टी को चाहने वाले लोगों की संख्या 87% है, आज़ाद समाज पार्टी को 3%, बीजेपी को 4% और बीएसपी को यहाँ पर 7% लोग वोट दे रहे हैं और 19,000 लोगों ने पोलिंग की है, यानी कि सीसामऊ सीट भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। और पिछली चुनावों में पिछले लगातार 3 बारों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता है। उसके पहले जब चुनाव हुआ है 2 बार कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीता है। कुंदरकी के लिए मैंने जब सर्वे कराया, कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी लगभग 50,000 वोटों से पीछे थी लोकसभा के चुनाव में। आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है, बीएसपी को 9% लोग, समाजवादी पार्टी को 88%, भारतीय जनता पार्टी को 4%, 18,000 लोगों में आप समझ सकते हैं बीजेपी की परिस्थिति कुंदरकी में खराब बताई जा रही है। लेकिन पिछले योगी सरकार के कार्यकाल में उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सपा का गढ़ कहा जाने वाला रामपुर को उखाड़ कर फेंक दिया, आजमगढ़ को उखाड़ कर फेंक दिया। पिछले उपचुनाव में स्वार विधानसभा सीट को लेकर के आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी भारी रहती है। कटहरी को लेकर जब मैंने सर्वे कराया, बीएसपी को कहने वाले 7% लोग हैं और यहाँ पर बीजेपी को 5%, यानी कि बीएसपी बीजेपी से आगे है। और समाजवादी पार्टी को 86%, आज़ाद समाज पार्टी को 2 से 3% लोग कह रहे हैं। 8,600 यहाँ पर पोलिंग हुई है, वोट हुआ है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है खैर विधानसभा सीट को लेकर मैंने सर्वे करवाया। खैर विधानसभा सीट को लेकर 7,000 लोगों ने वोट दिया। खैर में 7% बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को 46%, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 4% और आज़ाद समाज पार्टी को 3% लोग बता रहे हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आगे बताने वाला हूं आपको, और आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइएगा। कटहरी को लेकर के मैंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में मैंने बताया कि भीम निषाद को विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए कि लालजी वर्मा की बेटी को मिलना चाहिए। तो कटहरी में भीम निषाद को चाहने वाले लोगों की संख्या 81% है। 10,000 लोगों ने वोट दिया है। 8100 लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भीम निषाद को मैदान में उतारा जाए। वहीं पर 19% लोग चाह रहे हैं कटहरी में लालजी वर्मा की बेटी या पत्नी को चुनाव लड़ाया जाए। यहाँ के यादव विद्रोह करने के लिए भी खड़े हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। उनका कहना है अगर लालजी वर्मा को विधायकी से प्यार है तो सांसदी से इस्तीफा दे दे, ऐसा वे लोग कह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं। वहीं पर यूपी की 10 विधानसभा सीटों में भाजपा को कितनी सीट मिलेगी, तो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं 1 सीट मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर के बाद केशव जी 4 की उंगली दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन 10 रखा है, 2 से 3 वाले। तो 1 कहने वाले 36% लोग हैं, 10 सीट कहने वाले 8% लोग हैं और 56% कहने वाले लोग 2 से 3% लोग हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। वहीं पर और भी मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। मिल्कीपुर कौन जीतेगा? मिल्कीपुर में 90% लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को 5%, आज़ाद समाजवादी पार्टी को 3%, बहुजन समाजवादी पार्टी को 3%। 22,000 लोगों ने मिल्कीपुर में वोट दिया है। तो मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन चुनाव का रिजल्ट जो भी आएगा वो समय आने पर पता लगेगा। प्रखर भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर मैंने सर्वे कराया। 13,000 लोगों ने वोट दिया। बहुजन समाज पार्टी को 7%, समाजवादी पार्टी को 86%, भारतीय जनता पार्टी को 4% और आज़ाद समाज पार्टी को 3% लोग यहां पर पोलिंग कर रहे हैं। फूलपुर को लेकर के मैंने सर्वे कराया, उपचुनाव में किसको टिकट देना चाहिए या कौन चुनाव जीत सकता है। तो 9,900 लोगों ने पोलिंग की। यहां पर फूलपुर में अमरनाथ मौर्य को 89%, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5%, आज़ाद समाज पार्टी को 3% और बहुजन समाज पार्टी को 3% लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो एक सर्वे है, इस सर्वे का एक आकलन है। इस सर्वे में लोगों ने अपने मन से वोट दिया है, किसी के ऊपर मैंने दबाव नहीं बनाया है। तो मिर्ज़ापुर की मझवा सीट को लेकर मैंने सर्वे कराया। 90% लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, भाजपा के पक्ष में केवल 5% लोग हैं। और यहाँ पर
बसपा के पक्ष में 5% लोग हैं। बसपा का गढ़ कहा जाता है, 24,000 लोगों ने वोट दिया है। यहाँ पर बसपा पिछड़े है। और जब मैंने फूलपुर में सपा को किसे टिकट देना चाहिए, इस पर मैंने सर्वे कराया तो अमरनाथ मौर्य को 88%, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता को 12% लोगों ने पसंद किया है। तो आप समझ सकते हैं ये मिल्कीपुर में किसे टिकट देना चाहिए, अवधेश प्रसाद के बेटे को 62% लोगों ने और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता को 38% लोगों ने यहाँ पर पसंद किया है। तो ये सर्वे जो है भैया एकदम से स्वच्छ है। मझवा में मैंने यहाँ पर करवाया, हर जगह मैंने कुछ ना कुछ अपने चैनल के माध्यम से करवाया। तो इस सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी है, बीजेपी की हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।